नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, माघ का महीना, जिसे पहले माघ का महीना भी कहा जाता है, इसका नाम भगवान श्री कृष्ण के एक नाम माधव से पड़ा है, जिस कारण से इस मास का बहुत ही पवित्र महत्व हो जाता है। इस महीने का बहुत ही खास महत्व है। इस महीने में बहुत सारे धार्मिक पर्व और त्योहार आते हैं। साथ ही साथ इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजन करने से हमारे घर में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ के महीने में प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। साथ ही साथ इस महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे मनुष्य के तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की असीम कृपा अपने भक्त जनों पर सदा बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माघ महीने के महत्व को बताते हुए माघ महीने में किस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए, माघ महीने में हमें कैसे दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, माघ महीने के तीज और त्योहार क्या क्या आते हैं, माघ महीने के धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में माघ महीने का महत्व लेके भगवान श्री कृष्ण का नाम। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान ही होता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्य देव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की महिमा अपरंपार है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा भी है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाती है। अब आइए दोस्तों, हम माघ महीने के कुछ नियम के बारे में जानते हैं। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ देना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस महीने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ व मांगलिक कार्यों पर लगी पाबंदी हट जाती है। अब आइए दोस्तों, माघ के महा उपाय के बारे में जानते हैं। माघ के महीने में रोज सुबह भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करें। अपनी क्षमता अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। संभव हो तो एक ही वक्त भोजन करें और भगवान श्री हरि का नाम निरंतर जप करें। अब आइए दोस्तों, हम माघ के प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में जानते हैं। इस महीने में संकष्टी चतुर्थी, षठ तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, जया एकादशी और माघी पूर्णिमा, इन सभी त्योहारों का शुभारंभ इसी महीने में होता है। लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं।
वहीं सटतिला एकादशी में तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पापनाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। बसंत पंचमी पर ज्ञान, विद्या, बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। जया एकादशी पर विशेष प्रयोग करने से ऋणों तथा दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं माघी पूर्णिमा पर शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। इस तरह से इस महीने में इन सभी तीज और त्योहारों को करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। अब आइए दोस्तों, इस महीने में दान की सावधानियां और नियम के बारे में जानते हैं। माघ एक ऐसा महीना है जिसमें किया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है। एक ऐसा महीना जिसके आने से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस महीने में दान करते वक्त कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तु दान में दी जाए वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दे तो उत्तम होता है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या ये दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भावना के साथ दान करने से भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मुरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसीलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को भी सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। इस तरह से माघ स्नान का बहुत ही खास महत्व होता है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार कल्पवासी को सत्य, अहिंसा, संयम, दया, ब्रह्मचर्य, व्यसनों का त्याग, पिंडदान, यथाशक्ति दान, भूमि शयन जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान धर्म के 10 अंगों का पालन किया जाना आवश्यक है।
मनुस्मृति के अनुसार 10 धर्म है: धैर्य, क्षमा, स्वार्थपरता का त्याग, चोरी न करना, शारीरिक पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धिमता, विद्या, सत्य वचन और अहिंसा। शास्त्रों के अनुसार माघ स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व आकाश जब तारे निकले हुए हों तब माना गया है। इस माह में तिल गुड़ और कंबल के दान का विशेष महत्व माना गया है। इस तरह से माघ के महीने में दान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।